हाँ तो बेटा ये चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ और 2025 में आने के बहुत चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। है क्या ये क्वेश्चन? 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ कैमल्स वॉज सीन इन अ फॉरेस्ट, twice the square root of the herd had gone to mountain and the remaining 15 camels were seen on the bank of a river. Find the total number of camels. तो यहाँ पे कुछ कैमल्स हैं जो कि फॉरेस्ट में चले गए हैं। कौन कितने गए हैं? 1/4। ट्वाइस द स्क्वायर रूट कहाँ चला गया है? माउंटेन। एंड द जो बच्चे रिमेनिंग है वो हमारे बैंक ऑफ रिवर पे देखे गए हैं। तो हमें टोटल नंबर ऑफ कैमल्स बताने हैं कितने हैं। तो हमने सबसे पहले उसको लेट कर लिया है। टोटल नंबर ऑफ कैमल्स हमारे कितने हैं? x²x⁻²। एक्स स्क्वायर लेट करने का एक रीज़न है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमारे ट्वाइस द स्क्वायर रूट जैसा कुछ लिख के आया है। तो अगर आप हम इसको लेट करके स्क्वायर के फॉर्म में चले तो हमारे लिए इजी होगा। हालांकि आप केवल एक्स लेट करके भी कर सकते हो बट वो थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाएगा, तो इसलिए मैंने लेट किया है यहाँ पे x⁻²x²। अच्छा, नंबर ऑफ कैमल्स जो फॉरेस्ट में गए हैं वो कितने हैं? 1/4 हैं इसके। x² के कितने हैं? 1/4 हैं। और जो हमारे माउंटेन पे हैं वो ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका स्क्वायर रूट। देखा, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिया था? x⁻², ताकि हमारे लिए यहाँ पे इजी हो जाए। क्योंकि स्क्वायर रूट से जब हमारा स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा? x बचेगा, यानी 2। और यहाँ इसकी जगह हमने क्या कर दिया? x कर दिया। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से हमारा रूट हट गया तो 2x आ गया। बाकी के रिमेनिंग क्या है? 15 है। अच्छा, ये रिमेनिंग निकलेंगे कैसे? टोटल x² थे और हमारे कुछ फॉरेस्ट में गए थे, कुछ माउंटेन पे। जो फॉरेस्ट और माउंटेन पे गए थे उनका ऐड, यानी 1x²/4 + 2x, इन पूरे को माइनस करना है किससे? x² से, तो वो हमारे रिमेनिंग हो जाएंगे। x² माइनस हमने उसका रिमेनिंग पार्ट कैसे निकाला है? x² में से माइनस किया है इसके इन दोनों के प्लस को, इक्वल टू कितना दिया है हमें? 15 दिया है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस इस ब्रैकेट को क्या कर देगा? इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो माइनस सिंबल को चेंज कर देगा, -x²/4, और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस -2x। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने देखो इन दोनों में एलसीएम लिया है, 1 और 4 का एलसीएम 4 करके 4x² -1x² यानी 4x² में से 1x² जाएगा तो क्या बचेगा? 3x² बचेगा। ये आया। फिर -2x, इसके नीचे भी 1 लगा के यहाँ पे एलसीएम ले लिया है। एलसीएम के प्रोसेस से हमारा आया 3x² - 8x, और ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होकर 60 हो गया। अब 60 को हम इधर लेके आएंगे ताकि ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट आ जाए। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। आपके पास एक और मेथड है, मैंने पहले के भी 1-2 क्वेश्चन में आपको बताया कि श्रीधराचार्य एक तो तरीका होता है, दूसरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है। तो यहाँ मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया है। 63 क्या होता है? 63 180। 180 का ऐसा करना है कि 8 आए, तो 18 10 होता है 180, और 18 में से 10 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो मैंने यहाँ 8x -8x के लिए क्या लिया है? -18x + 10x। कॉमन निकालेंगे तो 3x ब्रैकेट में x - 6, यहाँ से 10 कॉमन निकलेगा, x - 6, देन हमारा x - 6 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 3x + 10। यहाँ से x - 6 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी, यहाँ पे इक्वेट करने पे -10/3 आएगी। अब निगेटिव वैल्यू तो हमारी हो नहीं सकती, तो इसलिए यहाँ हमने इसको निगलेक्ट कर दिया है। हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? x = 6। लेकिन अभी ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ कैमल्स क्या लिए थे? x² लिया था, यानी हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? 6 का स्क्वायर, यानी फाइनल हमारा आंसर पता चला कितने कैमल है हमारे पास? टोटल कैमल है 36। दैट्स इट।